दोस्तों, मुझे बताया गया कि मकालमे के लिए काजी कलीमुल हक साहब को आवाज दे दी जाए। यही सब है। अगर फहरिस्त ये हमें बना के दे देते तो इंशाअल्लाह ये मुशायरा बड़ा खूबसूरत हो जाता। लेकिन जिस तरह से तरावी में कोई लुकमा देता है, उसी तरह से सुंदर फैजानी आज पूरी रात लुकमा देते रहेंगे। आइए मोहतरम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रैबी साहब। जी जी। आज की ये जो महफिल सजाई गई है, होता इस तरह का है, इस तरह की महफिलों में कि जो मेन मकसद होता है, जो शायर होता है वो कहीं पीछे खो जाता है और लोग अपने जो भी रचनाकार हैं, यहाँ जो शायर हैं, वो अपनी रचनाएं सुनाकर चले जाते हैं। और आप पोस्टर में भी देख सकते हैं कि फराग गोरखपुरी एक रसीदी टिकट की तरह चिपके हुए हैं। अगर फराग गोरखपुरी इस वक्त होते यहाँ पे तो शायद 2-4 गालियाँ हम लोगों को दे के चले जाते। लेकिन फराग का जो मर्तबा था अदब में, साहित्य में, उसके लिए गालिब का एक शेर कि आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, और ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। फराग गोरखपुरी मेरे इस राइटअप का उन्वान है शताब्दी की आवाज़। मैंने तमहीद पहले इसलिए नहीं बानी कि काफ़ी वक्त हो चुका है, वरना हमारी सभी मोहतरम बुजुर्ग दोस्त, रेवरेंड फादर साहबू, सभी सम्मानित महिलाएं बैठी हुई हैं। फराग गोरखपुरी का एक शेर है कि सरज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फराग, काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। फराग साहब का ये शेर हमारे देश की जो सुनहरी और रुपहली रवायत रही है उसकी तरफ खूबसूरत इशारा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत से तहजीबी धारों ने मिलकर इस मुल्क को सजाया, संवारा, निखारा। हर हिंदुस्तानी की तरह मेरे लिए भी इस शेर में बड़ा आकर्षण है। इत्तेफाक से फादर साहबू भी हैं, हमारे भाई जसपाल सिंह भी हैं। आज से ठीक 1 साल पहले हम लोगों ने दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम किया था, ठीक 4/3/20 को। वो तारीख इसलिए मुझे याद रह गई कि अगर डिसेंडिंग आर्डर में देखें तो 4-3-2-1 यानी आज की जो तारीख है 1, 2, 3, 4, वो डिसेंडिंग आर्डर में, तो इसलिए मुझे याद रह गई। उसका उन्वान था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी एक विविधता में एकता, जो आज हमारे सामने दिखाई दे रही है। फराग साहब जीनियस थे, फराग साहब जीनियस थे। वो सुंदरता के बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने देश से उठने वाली सांस्कृतिक खुशबू को अपनी शायरी में सुमो लिया था। और इसीलिए कहा जा सकता है कि भले ही वो अपने नाम के आगे गोरखपुरी लगाते रहे हों और उनकी शायरी उर्दू ज़बान के लिए होती रही हो, लेकिन सच ये है कि हर बड़ा शायर रंग, नस्ल, ज़ुबान, कौम और भौगोलिक सीमाओं में सीमित नहीं किया जा सकता। वो इंसान की महानता के गीत गाता है और इसलिए वो सारी इंसानियत की संपत्ति होता है। फराग गोरखपुरी इश्क व मोहब्बत और सुंदरता के शायर थे। उन्होंने पश्चिम की सभ्यता से लाभान्वित होने का ढंग सिखाया और उसके हिंदुस्तानी रंग दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी शायरी में हिंदुस्तान का दिल धड़कता है। वो ये महान व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने साहित्य जगत को अपनी कविताओं और लेखों के द्वारा बहुत कुछ दिया। उनकी कविताएं उर्दू की अदबी दुनिया की, ये कह सकते हैं कि अदबी इतिहास का एक चमकता हुआ सितारा है। उनकी रचनाएं मस्तिष्क में गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं से अपने पूरे युग को प्रभावित नहीं किया, बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक जगमगाती राह छोड़ गए। उन्हें अपने जीवन में सम्मान और स्नेह का असीमित खजाना मिला। लोगों ने उन्हें अपने पलकों पे जगह दी। देश के तमाम साहित्यिक अवार्ड उन्हें मिले। उन्हें सरकारी और गैर सरकारी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्ता की दी गई और जहाँ तक उर्दू का चलन है वहाँ उनकी साहित्यिक सेवाओं को भी स्वीकारा गया। अली सरदार जाफरी के अनुसार मैंने सन 1950 में फराग को कुछ इस तरह
पहचाना कि वो जोश और जिगर के समकालीन तो हैं ही, लेकिन उन्हें ख्याति प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ने के बाद मिली। वो शायर भी हैं, आलोचक भी। बहुत से बुद्धिजीवियों का ये तक विचार है कि वो सामाजिक उथल पुथल तक सब नवयुग की उर्दू शायरी के सबसे बड़े गज़ल कहने वाले शायर हैं। उनकी गज़लों में आध्यात्म और गज़ल की कुल प्रचलित विषयों से लेकर राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल तक सब कुछ है। उनके लहजे में एक नवीनता है और शब्दों के चयन में ऐसा आनंद है जो दूसरे कवियों के वहाँ थोड़ा कम मिलता है। इस मैदान में उन्होंने ऐसे हसीन और अमर कविताएं कही हैं जिसे कि कवि के लिए गर्व की बात होती है। मिसाल के तौर पर, ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़ की निखर आई है। और हजार बार ज़माना इधर से गुजरा है, हजार बार ज़माना इधर से गुजरा है, नई नई सी है तेरी गुजर फिर भी। और गरज के काट दिए जिंदगी के दिन ऐ दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। और आगे कहते हैं कि दिलों को तेरी तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिर में चिराग। फ़रायद की शायरी को सदी की आवाज़ कहा जाता है। वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर कहे जाते हैं, लेकिन उनकी नज़में और रुबाइयों का भी महत्व कम नहीं है। उन्होंने बड़ा भंडार छोड़ा है जिसमें सदियों का पूरब व पश्चिम के साहित्य का रस निचोड़ा गया है और अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ा भी है। हर रोख़-ए तक़दीर जहां खोल रही है, हाँ ध्यान से सुनना कि सदी बोल रही है। इस सदी की आवाज़ में केवल हिंदी और उर्दू शायरी, हिंदुस्तान की आवाज़ दुनिया की कुल संस्कृति की खनक ही नहीं बल्कि बदली हुई दुनिया की इनकलाबी पीड़ा भी बोल उठती है। मेरे जीते जी सुन लो साज़े गज़ल के ये नगमे, और भी शायर आएंगे लेकिन कहाँ फ़राक़ को पाओगे। और आखिर में फ़राक़ अंग्रेज़ी के महान पंडित थे। साहित्य की हर विधि में उनका अध्ययन बहुत विशाल था। उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा की जानकारी से भरपूर लाभ उठाया और अपनी सद्बुद्धि से इस अध्ययन के परिणाम को चार चांद लगा दिया। दो चार अशार सुनकर मैं विदा लेता हूँ कि अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज़े जिगर। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज़े गज़ल। नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। और अलविदा ए जन्म साथियों, अलविदा ए हमवतनों, एक अनसुनी पुकार देर से मुझे बुलाती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।